नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच साझा करने जा रहा हूँ। वर्तमान में एक कार्य चल रहा है, मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 2026 मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात एसआईआर। इस कार्य में आपको 3 तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003 की जो मतदाता सूची है वो डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में तो इस लिंक के प्रयोग से कर सकते हैं। यदि वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम खोजना चाहते हैं तो इस लिंक का प्रयोग करेंगे और वर्तमान मतदाता सूची डाउनलोड करनी है पीडीएफ में तो इस लिंक का प्रयोग करेंगे। ये तीनों लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों जानकारियों को एकत्रित करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया समझाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्टर रोल पीडीएफ 2003 कहां से डाउनलोड करना है। अब इस लिंक को ओपन करना है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो आप यूज करेंगे वो बता देते हैं। सबसे पहले आप गूगल को ओपन कर लें और यहाँ पर लिखेंगे इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003 यूपी। तो उत्तर प्रदेश की आप इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003 की डाउनलोड करने की प्रक्रिया यहाँ से कर सकते हैं। इतना लिखना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद अब आपके सामने ये लिंक आएगा सीईओ उत्तर प्रदेश और लिखा होगा डाउनलोड वोटर लिस्ट 2003। हो सकता है ये लिंक ऊपर नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाए किसी कारण से, तो आप इस लिंक की पहचान जरूर करें। सीईओ उत्तर प्रदेश .nic.in रोल पीडीएफ, इस पर क्लिक करके इसे ओपन करें। अब आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, असेंबली यानी विधानसभा को चयन करेंगे और फिर शो पर क्लिक करें। अब आपके सामने असेंबली का नंबर यहाँ दिखेगा, पार्ट नंबर दिखेगा और पोलिंग स्टेशन का नाम दिखेगा और लिंक मिलेगा डाउनलोड का। तो यहाँ पर आप कई सारे पेजेस नीचे दे रहे होंगे, 1 2 3 आगे बढ़ते रहेंगे, डॉट पे क्लिक करके अगला सेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अपनी पहचान कर लें असेंबली की, पार्ट नंबर की या पोलिंग स्टेशन नेम की। उसी पोलिंग स्टेशन नेम का आप लास्ट में जो लिंक दिया है डाउनलोड का, वहां पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया तरीका इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003 का डाउनलोड करने का। अब बात कर लेते हैं वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम कैसे देखें। अब सेकंड टास्क यहां पर समझाने जा रहे हैं कि यदि आप वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आप फिर से गूगल पर आएं और यहां लिखें चेक नेम इन करंट इलेक्टोरल रोल, वर्तमान मतदाता सूची में नाम जांचें। तो इसको लिखना है आपको, चेक नेम इन करंट इलेक्टोरल रोल, और इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट आ रही है electoralsearch.eci.gov.in। इसे क्लिक करें। अब आपके सामने सर्च इन इलेक्टोरल रोल के 3 ऑप्शन आएंगे। पहला, इपिक द्वारा खोजें, यानी यदि आपके पास इपिक नंबर है, यानी आपके पास वोटर कार्ड है उसमें इपिक नंबर लिखा होगा, उसके प्रयोग से सर्च करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ चयन कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे इसे। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने विवरण द्वारा खोजें। ठीक है, यानी कोई जानकारियां आपसे मांगेगा, उन जानकारियों को भरते जाना और उसके आधार पे आपका नाम सर्च होके आएगा। और आता है फिर मोबाइल द्वारा खोजें। तो इन तीनों ऑप्शन की प्रक्रिया मैं समझाऊंगा, जिसमें पहला करता हूं इपिक द्वारा खोजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे ईपीआईसी संख्या यानी इपिक नंबर आपको डालना है। अपने वोटर कार्ड से इपिक नंबर डालकर अपना राज्य का चयन करते हुए ऊपर यहाँ पर लैंग्वेज भी ले लेना है, जैसे हिंदी लैंग्वेज आप ले लेंगे। ठीक है, फिर अपना इपिक नंबर डालेंगे वोटर कार्ड से, स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और अपना कैप्चा कोड यहाँ देख कर डालने के बाद आप यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं करता हूं ये डिटेल्स फिल करके सर्च पर क्लिक। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जैसे ही डिटेल्स फिल करके सर्च पर क्लिक किया तो नीचे आपकी डिटेल्स आ गई, जिसमें इपिक नंबर, नेम, एज, रिलेटिव नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट, पोलिंग स्टेशन, पार्ट, सीरियल नंबर और एक्शन में लास्ट में होगा व्यू डिटेल। तो व्यू डिटेल पर क्लिक करने से आपकी वोटर कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पर क्लिक करके दिखाते हैं व्यू डिटेल्स पर क्या आता है। अब इस पेज पर देखेंगे मतदाता का विवरण मिल जाएगा, जहां प्रथम नेम, उपनाम, रिश्तेदार का प्रथम नाम, रिश्तेदार का उपनाम, उम्र आपकी होगी, जो लिंग, इपिक संख्या जो भी है, राज्य,
फिर इसके नीचे आपको और भी जानकारी मिलेगी, वो दिखाते हैं। अब नीचे आपको मिलेगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या, ठीक है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी। फिर मतदान केंद्र का नाम, भाग संख्या और भाग का नाम, भाग मतदाता क्रमांक और मतदान की तारीख। जो भी शेड्यूल होगी वो तारीख रहेगी, जब भी कभी चुनाव की तारीख अनाउंस होंगी। इसी के नीचे मिलेगा मतदाता सूचना प्रिंट करें, यानी आप इस सूचना को प्रिंट भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें इसे पीडीएफ में सेव करना तो प्रिंट के समय सेव करना भी संभव है पीडीएफ के तौर पर। अब इसमें इसी पेज पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, वो चुनाव अधिकारियों का विवरण। उसको शो करता हूं। अब आपके सामने चुनाव अधिकारियों का विवरण दिख रहा है, जहां पर आपके देखिए डेजिग्नेशन के साथ 3 अधिकारी दिख रहे हैं, डीईओ, ईआरओ और बीएलओ, जिसमें महत्वपूर्ण है आपके लिए बीएलओ, क्योंकि आपका इसी से डायरेक्ट संपर्क होना होता है। यहाँ पर बीएलओ का नाम भी दिखेगा, बीएलओ का फ़ोन नंबर भी दिखेगा, ईआरओ का भी नाम आपको दिखेगा, फ़ोन नंबर दिखेगा। तो आप बीएलओ से यदि संपर्क करना चाहें या ईआरओ से, तो उनके फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिस अधिकारी से संपर्क करना चाहें, और इससे आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं या कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करने चल रहे हैं कि जो आपने अपनी जानकारी सर्च की थी अभी एपिक नंबर के माध्यम से, अब 2 अन्य माध्यम जो थे उन पर बात कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन है, विवरण द्वारा खोजें। देखिए खोजने के तरीके मैं बता देता हूँ, बाकी जो विवरण आएगा वो मैंने अभी आपको दिखा दिया है कि कैसे आपका विवरण दिखेगा, साथ में व्यू डिटेल्स में फुल डिटेल्स कैसे दिखेगी, अधिकारियों की जानकारी कैसे दिखेगी। अब तरीका बस बदलेगा, तो यहाँ विवरण द्वारा जब खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या-क्या जानकारी ये माँगेगा देख लीजिए आप। राज्य सिलेक्ट करना है, भाषा का चयन करना है, फिर आप अपना नाम डालेंगे, जो भी वोटर कार्ड में आपने मेंशन कर रखा है, रिश्तेदार का नाम डालेंगे, मोस्टली आपका सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी फादर का नेम है वो मेंशन करेंगे, ठीक है? या हस्बैंड ऑफ हो सकता है महिला के केस में, जब भी उन्होंने इस तरह का वोटर कार्ड बनाया हो हस्बैंड ऑफ के नाम से। और फिर आता है सिलेक्ट बर्थ डिटेल्स, जहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन ले सकते हैं या फिर आयु का ऑप्शन ले सकते हैं, यानी उम्र। उसके बाद आता है यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना, फिर आता है लोकेशन डिटेल सिलेक्ट करना जिसमें डिस्ट्रिक्ट होगा, और फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सिलेक्शन करना होगा, और कैप्चा डाल को आपको क्लिक करना होगा सर्च पर। जब ये सारी डिटेल्स आप जो फिल कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ, यानी बिल्कुल सही सटीक जानकारी दे देंगे, तो आपका डिटेल सर्च होकर आ ही जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बस इतना बताना चाहूँगा कि यदि स्टार लगा है जिस पे रेड, उसको तो इनपुट करना ही है, बाकी ऑप्शनल रहेगा, ठीक है? तो ये इस तरह से आप जानकारी कुछ विवरण डालकर सर्च कर सकते हैं अपनी, ठीक है? इलेक्टोरल रोल में, वर्तमान मतदाता सूची में। अब आता है अगला ऑप्शन, मोबाइल द्वारा खोजें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है राज्य, भाषा का चयन करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर इनपुट करना है। मोबाइल नंबर डालकर फिर आप कैप्चा डालेंगे, और मोबाइल नंबर वही डालें जो आपने अपडेट किया हो अपने वोटर कार्ड के साथ, ठीक है? क्योंकि बहुत बहुत केसेस में होता है मोबाइल नंबर नहीं अटैच होता है, ठीक है? तो जो विवरण द्वारा खोजे होता है, उससे बहुत ही सही तरीके से डाटा निकल भी आता है, ठीक है? और यदि मोबाइल नंबर अटैच है तो आपका यहाँ से निकल आएगा, मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा डालकर, और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और नीचे सर्च कर देंगे। इससे विवरण भी आपका फिर से आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप विवरण अपना सर्च कर सकते हैं वर्तमान मतदाता सूची में। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान मतदाता सूची को कैसे डाउनलोड करेंगे। अब आप वर्तमान की वोटर लिस्ट जो है वो पीडीएफ के तौर पे कैसे डाउनलोड करेंगे? पहले गूगल को ओपन करें, वोटर लिस्ट 2025 पीडीएफ लिखकर सर्च करें। अब आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये लिंक दिखेगा, ये लिंक को जरूर ध्यान से पहचान कर रखें, क्योंकि अन्य लिंक पर क्लिक ना करें। लिंक है यहाँ पर https, ठीक है? और जो मेन लाइन है वो ये voters.eci.gov.in और डाउनलोड एनरोल, आपको इसी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये पेज आएगा। इस पेज पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ स्टेट ले लिया। ये मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, इसलिए इसको आप मत सोचिएगा करेक्ट डेटा है। मैं बस एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया लखनऊ। इसके बाद आप असेंबली का चयन कर लेंगे, कोई भी असेंबली ले ली, मैंने जैसे लखनऊ नॉर्थ ले ली। जैसे ही लखनऊ नॉर्थ लिया, ऑटोमेटिक लैंग्वेज आ गई यहाँ पर, और नीचे आप पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम के साथ एक लिस्ट देखने लगे होंगे, यानी इस असेंबली की जितनी भी पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम की लिस्ट है वो दिखने लगेगी, ठीक है? अब आप रोल टाइप सिलेक्ट करेंगे कि किस टाइप की आपको रोल डाउनलोड करनी है।
ड्राफ्ट रोल 2025, फाइनल रोल 2025, जनरल इलेक्शन बाई इलेक्शन 2024 या फिर सप्लीमेंट फॉर 2025। तो देखिए यहाँ पर आप फाइनल रोल 2025 सिलेक्ट कर सकते हैं या ड्राफ्ट रोल आप अपने हिसाब से करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। फिर नीचे आपको कैप्चा भी डालकर डाउनलोड नहीं क्लिक करना है। अब आपको नीचे जो पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम के साथ जो लिस्ट दिख रही है, इसमें से अपने पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम का चयन करना है, या एक से ज्यादा का भी चयन करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। यहाँ एक बार में आप 10 टिक लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टिक लगा दिया, मल्टीपल देखो टिक लग रहे हैं, ऐसे आप कई पर टिक लगा सकते हैं, मैक्सिमम 10 एक बार में। तो मैं यहाँ पर एक टिक लगाता हूँ केवल अभी हाल फिलहाल, और मैं यहाँ पर जो कैप्चा है उसे फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ये डाउनलोड की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी। अब मैं यहाँ डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ स्टेटस प्रोग्रेस दिख रहा है, सक्सेस का भी दिख जाएगा और एरर का भी दिख जाएगा। देखिए एक में से एक सक्सेस हो गया, एरर कोई नहीं रही। इस तरह से आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। आप अपने डाउनलोड्स में जाके इसको देख सकते हैं। तो ये है एक बेहतरीन तरीका 3 चीज़ों को करने का। पहले नंबर पे मैंने बताया था कि जो 2003 की मतदाता सूची है, उसका इलेक्टोरल लिस्ट कैसे पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड करेंगे। दूसरे पॉइंट पे मैंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम कैसे खोजेंगे। 3 तरीके से खोजने की विधि थी। पहला अपना एपिक नंबर डालकर, दूसरा अपने विवरण को भरकर, और तीसरा मोबाइल नंबर के प्रयोग के द्वारा। और फिर मैंने थर्ड नंबर पे जो मेन पॉइंट बताया वो ये कि वर्तमान मतदाता सूची को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की। ऐसी और भी महत्वपूर्ण वीडियोज आपके बीच चुनाव से जुड़ी हुई, बहुत से अन्य विषयों से जुड़ी हुई आती रहेंगी। इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रखना होगा, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको डिटेल्स अपडेट मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।